एवरीवन। एलटी उत्तराखंड की पेडागोजी की सीरीज़ में हम लोग कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं और आज एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार उन्हें भी देख लीजिएगा, जिससे आपको समझने में और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं एलटी उत्तराखंड पेडागोजी, और मेरा नाम है प्रीति आर्या। आज का टॉपिक है शिक्षण की सहायक सामग्री या टीचिंग एड्स, जो हैं जो कि हेल्प करते हैं टीचिंग में। ये सारे के सारे किस में आते हैं? सहायक सामग्री के अंदर आते हैं। तो आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो शिक्षण पद्धति है, अगर उसे सफल बनाना है या उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है तो हम अलग अलग साधनों का प्रयोग करते हैं, और यही अलग अलग साधन जो हैं उनको हम क्या कहते हैं? शिक्षण की सहायक सामग्री। सहायक सामग्री वे साधन हैं जिनके द्वारा जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कोई भी कठिन विषय जो भी होगा, ठीक है, जो उनको समझ में ना आए या कुछ दिक्कतें हों, ठीक है, तो उनमें क्या है, जो भी कठिन विषय है या कोई भी ऐसा टॉपिक है उनको वो आसानी से सरल तरीके से समझा सके, ठीक है, स्पष्ट कर सके और रोचक उनको बनाया जा सके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? सहायक सामग्री प्रयोग में लेके आते हैं, और इनसे विद्यार्थी को भी और जो अध्यापक होते हैं उनको भी, ठीक है, दोनों को क्या मिलती है? सुविधा मिलती है। इस प्रकार दृश्य श्रव्य सामग्री वह साधन है जिसको अध्यापक इसलिए प्रयोग करता है ताकि वह छात्रों को सीखने के लिए प्रेरणा व क्या दे सके? प्रोत्साहन दे सके तथा पाठ में रुचि उत्पन्न कर सके। तो एक तरह से क्या है, जो भी आप पाठ पढ़ा रहे हैं उनमें क्या है? रुचि उत्पन्न कर सके और बच्चों को एक तरह से मोटिवेट कर सके और पढ़ने के लिए। डेंट इन्होंने एक डेफिनेशन दी है जो कहते हैं कि दृश्य श्रव्य सामग्री या श्रव्य दृश्य सामग्री वह है जो लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो जो भी लिखित या फिर जो बोली गई पाठ्य सामग्री है उसको एक तरह से समझने में ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो वही क्या है? एक तरह से श्रव्य दृश्य सामग्री है। अब अगर बात करें कि ये जो श्रव्य दृश्य सामग्री है इसकी ज़रूरत हमें पड़ी क्यों, ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें नवीनता। देखो क्या है, जैसे कोई बच्चा है वो क्लास में बैठ के पढ़ रहा है और जस्ट एक लेक्चर वो सुन रहा है, ठीक है, तो आप एक तरह से क्या कर सकते हैं? कभी कभी बच्चे होते हैं, कोई बच्चा देखो पीछे बैठा है और वो सो रहा होता है, तो यहाँ पे क्या है, अगर आप वहीं पे बच्चों को कोई नई चीज़ दिखाओगे, ठीक है, जैसे आपने प्रोजेक्टर लगा दिया और प्रोजेक्टर में आप उनको पूरी पिक्चर विजुलाइज करवा रहे हो, तो एक तरह से वो क्या करेंगे, ठीक, वो उनको देख के अपने आप को एक तरह से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे नवीनता, नोवेल्टी में वही बात बोली गई है कि ये जो साधन है इनके द्वारा क्या होता है, बच्चों को एक नई चीज़ है बच्चों के लिए। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं? लिखना, पढ़ना, सुनते हैं एक तरह से, और जब इनमें परिवर्तन किसी चीज़ से आ जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, एक तरह से क्योंकि उनको कोई नई चीज़ दिख रही है और उनको पढ़ाई में इससे इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये एक तरह से इसलिए ये क्या है? हेल्पफुल है। सामग्री में नवीनता विद्यार्थियों के लिए एक तरह से आकर्षण का केंद्र बन जाता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? एक तरह से अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ और वो और ज़्यादा ध्यान से पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अधिगम, और अधिक तेज हो जाता है। आपको पता है कि जब आपकी आईज़ भी देख रही हैं, आपके कान सुन रहे हैं और आपके सामने पिक्चर बन रही है, तो वो और ज़्यादा अधिगम जो है आपका और ज़्यादा अधिक तेज हो जाता है। शिक्षण के सूत्रों पर आधारित। अब शिक्षण के सूत्रों पर आधारित कैसे है? देखो ये प्रायः कैसे होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सरल से जटिल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और करके सीखना। तो ये जो है मेन 4 जो आपके शिक्षण सूत्र हैं जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो ये क्या करते हैं? ये इन पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, शिक्षण सूत्रों पर भी आधारित होते हैं। एक उत्तम
प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, जब हम बच्चों को ऐसे किसी चीज़ से दिखा रहे हैं तो ये क्या है, या जो भी हम हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो चार्ट हो, चाहे ग्लोब हो, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी होती हैं, ठीक है, तो ये एक तरह से उनको और ज़्यादा सिखा रही हैं। ज्ञानेंद्रियों का प्रभावपूर्ण प्रयोग। अब इसमें क्या है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियाँ भी इसमें सब लग रही हैं, आपके आईज़ भी एक तरह से देख रही हैं, तो आप ये क्या हो रहा है, ज्ञानेंद्रियों का भी प्रभावपूर्ण प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए उपयुक्त अधिगम और प्रशिक्षण के स्थानांतरण में सहायक। ठीक है, अधिगम मतलब लर्निंग, और मतलब जो टीचिंग हो रही है और लर्निंग जैसे जो ट्रेनिंग हो रही है, इनमें भी क्या कर रही है, इसके स्थानांतरण में भी ये सहायक है। कक्षा के वातावरण में परिवर्तन, और क्लास का जो वातावरण है वो भी चेंज हो जाएगा। मौखिक को कम करना, ठीक है, और वैसी बात है, जब आप कुछ दिखा रहे तो मौखिक कम हो गया और वहाँ पे विजुअलाइजेशन ज़्यादा हो गया। जो कम बुद्धि वाले बालक होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, उपयुक्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ज्ञान की सीमाएं। अब देखो, जब कोई बच्चा किसी चीज़ को सामने से देख रहा है, ठीक है, अगर हम किसी को पहाड़ों के बारे में बता रहे हैं और उसको सामने से पहाड़ दिखा दें, तो ये एक तरह से क्या है, उनकी जो प्रत्यक्ष अनुभव है वो उनको ज्ञान की जो सीमाएं हैं उनकी एक तरह से वो क्या हो जाती है, इसके अंडर में आती हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए वही है कि आप प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कर रहे हैं। दृश्य श्रव्य साधन अधिक स्पष्ट व प्रभावपूर्ण है, ये भी ठीक है। जिज्ञासा बढ़ाने में ये सहायक होते हैं। उचित बिंब व प्रभाव छोड़ने के लिए, ठीक है, एक तरह से क्या कर रहे हैं, एक प्रभाव डाल रहे हैं, ठीक है, बच्चे के ऊपर, जिससे कि वो और अधिक आराम से या बहुत अच्छी से सीखे। बच्चे के अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाना, और ये क्या करते हैं, बच्चों के जो भी अनुभव हैं उनको अर्थपूर्ण बनाते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री का चुनाव करते समय ध्यान देने वाली बातें कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो साधन है, ठीक है, अध्ययन के जो प्रकरण होते हैं से संबंधित होना चाहिए, मतलब जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो वो उससे क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। साधन प्रकरण का शुद्ध रूप प्रकट करें, जो साधन है वो क्या करें, शुद्ध रूप एक तरह से प्रकट करना चाहिए, यानी कि आपने कुछ भी लेके आ गए और कुछ भी बता दिया, ठीक है, तो एक शुद्ध प्रकरण होना चाहिए। शिक्षक सहायक सामग्री विद्यार्थियों के अनुभव तथा बुद्धि के उपयुक्त होनी चाहिए। अब देखो, बच्चा है 10th क्लास का और आप उसको पढ़ा रहे हो BSc लेवल का या BA लेवल का, तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाएगा। तो बच्चा जिस मेंटल एज जो उसकी है उसी के अनुसार, ठीक है, और उनको ऐसी होनी चाहिए जो उनको समझ में आए। साधना का चुनाव करते समय विद्यार्थियों के परिवेश का को भी ध्यान में हमें रखना चाहिए कि कैसे परिवेश से बच्चे आते हैं, किस तरीके से। हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो उनको थोड़ा आप उसी तरीके से पढ़ाओ, इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो आप थोड़ा उनको वैसे पढ़ाओ। तो ये थोड़ा अलग अलग तरीके हैं कि बच्चे का परिवेश कैसा है, उस हिसाब से आप साधनों का चुनाव करो। साधनों को अच्छी दिशा में रखना चाहिए। अब जो साधन है उनको वो सही दिशा में होने चाहिए, तभी वो बच्चों को समझ में आएंगे। शिक्षणात्मक मूल्यों से युक्त साधनों को प्राथमिकता, मतलब जो टीचिंग से रिलेटेड ही होंगे उनको ही मोस्टली ज़्यादा यूज़ करेंगे। अत्यधिक साधनों का अनावश्यक प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, तो बेफालतू की जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पे नहीं लेके आना चाहिए। सरल तथा सहज साधनों का प्रयोग सिंपल हो और सहज हो, आसानी से समझ में आने वाले हों। और सहायक सामग्री नवीनतम होनी चाहिए। सहायक सामग्री उपयुक्त आकार की होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ विजुअल एड्स क्या है। ये हम सबको पता होता है क्या क्या होते हैं विजुअल एड्स, ठीक है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, मॉडल, पिक्चर्स, आउटलाइंस, मैप्स, चार्ट हो गए, साइलेंट पिक्चर्स या मूक चित्र, रोलिंग बोर्ड, टेक्स्ट बुक, एक्चुअल ऑब्जेक्ट, बुलेटिन बोर्ड, फिल्म स्ट्रिप, स्पेसिमेन, म्यूज़ियम, मैजिक लालटेन, ठीक है, या जादू की लालटेन भी कहते हैं इसको। फिर एक्सकर्शन यानी कि भ्रमण, ग्लोब यूज़ करते हैं। फिर आता है एपिडायास्कोप। एपिडायास्कोप जो होता है ये क्या है, ये एक ऑप्टिकल प्रोजेक्टर होता है जो कि कैपेबल है ऑफ गिविंग, मतलब इमेजेस और ओपिक
या फिर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स को भी शो करता है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके किस में आती है, विजुअल एड्स में, यानी कि जो हम एक तरह से विजुअल कर सकते हैं, यानी कि हम आंखों से जिनको देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आती है आपकी ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स में देखो क्या क्या आता है, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, लिंग्वाफोन, फोनोग्राफ, पपेट्री, सिंक्रोनाइज्ड ऑडियो स्लाइड प्रोजेक्टर। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, ऑडियो, यानी कि हम जिनको सुन सकते हैं। फिर आते हैं ऑडियो और विजुअल जो दोनों के दोनों हों, उनमें कौन कौन आते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो आता है आपका टेलीविज़न, मोशन पिक्चर्स और प्रोजेक्टिव एड्स। दूसरे अगर हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है, ठीक है। इसमें पहला है देखो नॉन प्रोजेक्टिव एड्स, जिसको हम गैर प्रक्षेपी साधन भी कहते हैं। दूसरा है आपका प्रोजेक्टिव एड्स, जिनको हम प्रक्षेपी साधन कहते हैं। और तीसरा है क्रियात्मक साधन या फिर एक्टिविटी एड्स। गैर प्रक्षेपी साधन प्रत्यक्ष रूप से जो आपकी चक्षु यानी कि इंद्रियां जो हैं, ठीक है, को प्रभावित करते हैं। इनमें निम्नलिखित साधन सम्मिलित हैं। अब देखो सबसे पहले गैर प्रक्षेपी साधन की बात यहाँ पे करी है और ये बोल रहे हैं ये क्या होते हैं, जो आपके चक्षु इंद्रियों से एक तरह से ये क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, होता है मॉडल, ठीक है, मॉडल। फिर होता है चार्ट, पिक्चर्स, मैप्स, ग्राफ, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, म्यूज़ियम, पोस्टर और फोटो, ठीक है। और आगे ग्लोब और स्पेसिमेन। तो ये सारे के सारे एक तरह से गैर प्रक्षेपी साधन में आते हैं, जिनको वही हैं जिनको हम एक तरह से देख रहे हैं। और दूसरे आते हैं यहीं पे प्रक्षेपी साधन। अगर हम बात करें प्रक्षेपी साधन क्या होते हैं, तो प्रक्षेपी साधनों के अंतर्गत दृश्य साधन वर्ग की वह सामग्री तथा उपकरण शामिल किए जाते हैं जिन्हें किसी वस्तु प्रक्रिया को पर्दे पर प्रक्षेपित चित्रों के रूप में दिखाए जाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मतलब कोई चीज़ अगर हम किसी पर्दे में दिखा रहे हैं तो उसके लिए जो जो हमें सामान चाहिए या जो भी चीज़ें हमें वो शो करने में जो हेल्प कर रही हैं, वो किस में आएंगी, आपकी प्रक्षेपी साधन के अंदर आती हैं। ये साधन निम्नलिखित हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ पे साइलेंट पिक्चर्स, फिल्म स्ट्रिप्स, एपिडायास्कोप, मैजिक लालटेन, एपिस्कोप, माइक्रो प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओपेक प्रोजेक्टर, ठीक है। ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं, प्रक्षेपी साधनों के अंदर आते हैं। क्योंकि चाहे प्रोजेक्टर हैं चाहे स्ट्रिप्स हैं, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, कोई जैसे आप बड़े पर्दे में जैसे प्रोजेक्टर में आप दिखा रहे हो तो उसमें ये एक तरह से हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्रियात्मक साधन। क्रियात्मक साधन के बारे में अगर हम बात करें तो इस श्रेणी में वे साधन लिए जाते हैं जो देखने, सुनने तथा कोई भी काम को हम करने द्वारा अधिगम को प्रभावित करने में सहायक होते हैं, ठीक है। अधिगम को प्रभावित करने में सहायक होते हैं, ठीक है। ये किस में आते हैं, क्रियात्मक साधन। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, जैसे कोई अभिनय करना, ठीक है, ड्रामा कर देते हैं जो, ठीक है, और भूमिका निभाना, रोल प्लेइंग करना। उसके बाद प्रयोगशाला तथा कार्य में काम करना, यानी कि वर्किंग इन लेबोरेटरी और वर्कशॉप, म्यूज़ियम, अ विजिट टू जू, और फेयर्स एंड एग्जीबिशन और मॉकअप। तो ये सारे के सारे आपके क्रियात्मक साधन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर हम बात करें तकनीकी के आधार पर, तो तकनीकी के आधार पर वर्गीकरण में हम 3 पार्ट्स में बांट रहे हैं, सिंपल हार्डवेयर, फिर हार्डवेयर और कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर कह सकते हैं हम इसको, और फिर सॉफ्टवेयर। आइए देखते हैं इनको क्या है। तकनीकी के आधार पर जो हमने 3 भागों में बांटा, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल हार्डवेयर की। तो जो सिंपल हार्डवेयर है, सबसे पहले इसमें आता है एपिडायस्कोप, फिर आता है डायस्कोप, मैजिक लालटेन, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, एपिडायस्कोप, ओपेक प्रोजेक्टर और ओवरहेड प्रोजेक्टर। नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर होते हैं उनके अंदर आपके आता है टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, मोशन पिक्चर्स, टीचिंग मशीन,
और कंप्यूटर, ये सारे के सारे किस में आते हैं, हार्डवेयर हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर में आते हैं। फिर आता है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में आप देखोगे स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप्स, ग्राफिक एड्स में क्या क्या हो सकता है, जैसे कोई चित्र है, या हम कह सकते हैं कोई मैप है, फोटोग्राफ है, चार्ट है, कोई आलेख या ग्राफ, और या कोई व्यंग्य चित्र, ठीक है। उसके बाद प्रिंटेड मटेरियल, कोई मॉडल हो सकता है, स्पेसिमेन नमूने, और प्रोग्राम्ड मटेरियल। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली हम सभी को पता रहता है कि टीचिंग एड्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। बस हाँ, कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि जैसे टेलीविज़न है, तो ये कौन से किस तकनीकी वाले पे आधारित है, तो हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर पे, ठीक है। ऐसी फिल्म स्ट्रिप्स, तो ये सॉफ्टवेयर पे, डायास्कोप सिंपल हार्डवेयर। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो होप यू गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।